प्रभु ईसा मसीह के नाम में मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सुनने जा रहे हैं। ये आपके जीवन के लिए बहुमूल्य ज्ञान होगा और इसलिए आप इसमें भाग लीजिएगा। और जैसे मैं इस विषय में बताना जा रहा हूँ तो मेरी ये प्रार्थना है, जिस प्रभु ईसा मसीह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वही प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे कि जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ वे आप अच्छी तरह समझ पाएँ और आप प्रभु ईसा मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में, शांतिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए। हमारा विषय यह है कि प्रभु ईसा मसीह कौन है। प्रभु ईसा मसीह और हमारे जीवन में क्या संबंध है। प्रभु ईसा मसीह क्यों इस दुनिया में आए, तो इन सारे विषयों पर आज हम सुनेंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु ईसा मसीह कौन है। बाइबल के आधार पर प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर के इकलौते बेटा है। यानी ईश्वर में तीन व्यक्तियां हैं, पिता ईश्वर हैं, पुत्र ईश्वर हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर है। ये तीनों मिलकर एक ईश्वर बन जाता है। तो प्रभु ईसा मसीह ये पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति है, यानी पिता के इकलौते बेटा है। और इस कारण से प्रभु ईसा मसीह ईश्वर स्वयं ईश्वर हैं। और इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं कि पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए प्रदान किया है। तो वह प्रभु ईसा मसीह पर हम विश्वास करें। और दूसरा सवाल यह है कि प्रभु ईसा मसीह क्यों इस दुनिया में आए। प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, हम सबों को पाप बंधनों से छुटकारा प्रदान करने के लिए, आज़ादी प्रदान करने के लिए। ईश्वर ने जिस मकसद के लिए हम लोगों को बनाया, उस मकसद से हम दूर चले गए। ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हम करना शुरू किए और इसलिए हम पाप करते हुए ईश्वर के शत्रु बन गए थे, ईश्वर से अलग चले गए थे। ईश्वर जिस मकसद के लिए हमें बनाया, उस मकसद से हम बिखरे हुए थे, बाहर चले गए थे। उस समय पिता यीशु ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। संत यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में, पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वे अपने मुक्ति के लिए, संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह को भेजा है। संसार को दोषी ठहराने नहीं, बल्कि संसार को आज़ाद करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि जो भी प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं वे सबके सब मुक्ति प्राप्त कर सके। और इस कारण से ये बहुत बड़ा दायित्व लेकर प्रभु ईसा मसीह इस संसार में पधारे। इसलिए कहते हैं ईश्वर इंसान बन गया। तो ईश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया और वही प्रभु ईसा मसीह यहाँ पर आकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करना आरंभ किए। तो प्रभु ईसा मसीह हमारे संसार में बहुत सारे अच्छे धर्म
गुरु लोग हैं, जाने माने नाम इस दुनिया में है, इनमें से प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। क्यों प्रभु यीशु मसीह इनमें से अलग है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, इसी प्रकार अलग अलग धर्मगुरुओं ने शिक्षा दी है कि प्यार करना, सेवा करना, भलाई करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनमें से क्यों अलग हैं? क्योंकि इस दुनिया में केवल प्रभु यीशु मसीह ही समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया है। समस्त मानव जाति के लिए, पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया है। ये कार्य किसी ने भी नहीं किया है। सब लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा देते हुए इस संसार से चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह न केवल अच्छी शिक्षा दी, बल्कि हमारे पापों के लिए, जो पाप हम लोगों ने किया, उसके पाप के बाहर, पाप से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे, पाप के लिए प्रायश्चित हम नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में समस्त मानव जाति थी। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह आकर हम लोगों को पापों से बाहर कर दिए और हम लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में, याग के रूप में, यज्ञ के रूप में क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया है। और आप लोग पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन्होंने इसी प्रकार पाप के लिए प्रायश्चित किया, तो आज भी संसार में पाप क्यों है? इसका जवाब यह है कि जिस प्रकार अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए डॉक्टर ने दवाई रखी है, तो मुझे जाकर डॉक्टर से मिलना है, दवाई लेनी है, तब मैं बीमारी से स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पापी हूँ तो मुझे क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है मुक्तिदाता के रूप में, पाप मोचक के रूप में। तब जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करेंगे तो हम हमारे पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। मैं भी एक समय घोर पापी था, तो मैंने क्या किया? मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर, यानी प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, अन्य कार्यों के द्वारा, मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उनको मेरे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सारे पापों से चंगाई प्रदान की है। तो इसी प्रकार अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें तो आपके लिए भी चंगाई मिल जाएगी सारे पापों से। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले पाप नहीं करेंगे। उनका जीवन आदर्शमय जीवन होगा, उनका जीवन एक सुखमय जीवन होगा, उनका जीवन एक आनंदमय जीवन होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे विश्वासियों कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अन्य लोगों से इस कारण से अलग हैं। तो इसलिए इस प्रभु यीशु को हम हमारे जीवन में स्वीकार करें। और तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्यों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या संबंध है? बहुत सारे संबंध हैं। पहला है कि पिता ईश्वर ने, बाइबल के वचन के अनुसार, पौलुस के नाम संत पौलुस के पत्र के अनुसार, पिता ईश्वर ने समस्त संसार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया है। तो वचन कहता है पिता ईश्वर ने समस्त संसार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए
बनाया है। तो इसलिए आप इस संसार में हैं। तो आपको किसने बनाया? पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया। किसके लिए बनाया? यीशु मसीह के लिए बनाया है। और इसलिए आप यीशु मसीह के हैं। और वचन में हम आगे पढ़ते हैं, आप उसके बाद पाप करते हुए यीशु से चले गए। उस समय यीशु हमारे बीच में आए और अपने पीड़ा सहन, क्रूस मरण, पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को पुनः खरीद लिया है। हम सब शैतान के फंदे में जा चुके थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह आकर हम लोगों को एक और बार सृष्टि किया, क्रिएट किया। तो उसके प्रभु यीशु मसीह के जीवन को समर्पित करते हुए, और इसलिए वचन कहता है कि यू आर परचेस्ड बाय जीसस क्राइस्ट, यू आर परचेस्ड नॉट बाय गोल्ड एंड सिल्वर बट बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जितने भी मानव जाति हैं, जो आने वाले हैं, जो चले गए हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया। सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने खून बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को खरीद लिया है। तो इसलिए आप यीशु मसीह को जाने या ना जाने, उसको माने या ना माने, आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए अपने जीवन समर्पित किया है, तो इसलिए आप उस यीशु मसीह में विश्वास करें। क्योंकि इस दुनिया में केवल यीशु ही है जिन्होंने आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु यीशु मसीह अन्य श्रेष्ठ नामों में अलग इसलिए भी हैं क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे हैं। तो सभी अन्य धर्मगुरु लोग मर गए और उनका कब्र अभी भी है, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरे दिन मृतों में से जी उठे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अन्य लोगों से अलग हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को विश्वास इसलिए करना है, बाइबल में वचन कहता है कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6, वहाँ पर यीशु का वचन इस प्रकार है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर हमें पिता के पास जाना है, अगर हमें मुक्ति मिलनी है, तो हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और उनके द्वारा ही सारी मानव जाति उस पिता के पास जा सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि मुक्ति के लिए बहुत सारे रास्ता हैं, लेकिन मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और प्रेरित चरित और भी वचन है, प्रेरित चरित अध्याय 4:12 में वचन इस प्रकार कहता है कि समस्त संसार में मानव जाति की मुक्ति के लिए आकाश के नीचे इस दुनिया में केवल एक ही नाम दिया गया है, वह नाम है यीशु मसीह। समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए आकाश के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया है, वह नाम है यीशु मसीह। तो कोई दूसरा नाम है नहीं। तो इसलिए हम लोगों को उस यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करना है, ताकि हमें मुक्ति मिले, ताकि हमें पाप क्षमा मिले,
ताकि हमें अनंत जीवन मिले। और तिमोथी के ग्रंथ, पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में वचन इस प्रकार कहता है, ईश्वर और मानव जाति के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वह है प्रभु ईसा मसीह। तो ईश्वर और मानव जाति के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, वह है प्रभु ईसा मसीह। इस ईसा मसीह में हम लोगों को विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और भी कारण है प्यारे विश्वासियों, आपका जीवन प्रभु ईसा मसीह के जीवन के आधार पर प्रभु ईसा मसीह के जीवन के साथ बहुत संबंध है। उदाहरण के लिए, आपका जन्म तिथि कब है? मेरा जन्म हुआ 1976 में। इसका मतलब यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 1976 साल के बाद मेरा जन्म हुआ है। यानी दुनिया में जितना भी दुनिया के इतिहास को प्रभु ईसा मसीह के जन्म के आधार पर सजाया गया है। किसी का भी जन्मदिन बोले, कुछ भी घटना के बारे में बोले, कुछ भी इतिहास के बारे में बोले, तो हमें बोलना पड़ेगा कि ईसा के जन्म के पहले या ईसा के जन्म के बाद। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, रविवार के दिन छुट्टी है। रविवार के दिन क्यों छुट्टी है? मैंने एक जन से पूछा, रविवार के दिन क्यों छुट्टी है? तो उन्होंने मुझसे कहा, रविवार का दिन संडे है इसलिए छुट्टी है। तो मैंने उनसे कहा, इसलिए नहीं, रविवार का दिन छुट्टी इसलिए है, रविवार के दिन प्रभु ईसा मसीह जी उठे हैं। यानी इस दुनिया के सबसे बड़ी घटना, किसी का जी उठना, केवल यीशु मसीह का ही हुआ है। और इसलिए संसार के सबसे बड़ी घटना प्रभु ईसा मसीह का जी उठना केवल एक ही घटना है। और इसलिए रविवार के दिन, हर 7वां दिन छुट्टी है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि इस दुनिया में कौन सी पर्व के लिए सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलती है? तो वे कहते हैं दिवाली है, या होली है, दशहरा है, या क्रिसमस है। तो मैंने कहा वो नहीं, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलती है रविवार के दिन, प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के दिन। तो वही प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान इस दुनिया में सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए सारी दुनिया में अधिकतर राज्यों में छुट्टी मनाया जाता है। इस कारण से तो यही यीशु के बारे में प्यारे विश्वासियों मैं आप लोगों से बताता हूँ। तो इसलिए प्रभु ईसा मसीह, जैसे मैंने कहा, ईश्वर के पुत्र होने के नाते, इकलौते पुत्र होने के नाते स्वयं ईश्वर हैं। और वह प्रभु ईसा मसीह हमारे प्रति प्यार के कारण इस दुनिया में आए, मनुष्य शरीर धारण किया, ईश्वर इंसान बन गया और एक पवित्र जीवन बिताया। सारी बातों में हमारे समान बन गए, बल्कि पाप को छोड़कर सारी बातों में हमारे समान बन गए। और अंत में हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन एक याग के रूप में, एक यज्ञ के रूप में, एक बलिदान के रूप में अर्पित किया और हमें पापों से मोचित किया है। और वह तीसरे दिन जी उठे। और इसी प्रकार अगर आप लोग प्रभु ईसा मसीह को आपके मुक्तिदाता के रूप में स्वागत करेंगे, तो आपका एक नया जीवन आपको मिल जाएगा। प्रभु ईसा मसीह में आप पाप से पूर्ण रूप से आप बाहर आ सकते हैं। वचन में कहता है, जो ईश्वर में जन्मा है, जो ईश्वर से जन्मा है, माता से भी हम जन्म लेते हैं, और दूसरा है ईश्वर से जन्म लेते हैं। माता से जन्म लेने से इस दुनिया में आते हैं, ईश्वर से जन्म लेने से हम पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा पाते हैं। और इसलिए
और ईश्वर से जन्म लेने वाले पाप नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार का एक जीवन, आज़ाद जीवन हमें मिल जाएगा। और इसी आशा में मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करिए। केवल वही ही एकमात्र मुक्तिदाता है। तो वही प्रभु सबको स्वागत करते हैं। यीशु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 में, अगर मानव पुत्र तुमको स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। तो अगर हमें आज़ादी का, पापों से छुटकारा हमें उसका अनुभव करना है तो प्रभु ईसा मसीह के पास जाना है। प्रभु ईसा मसीह कहने पर हमें आनंद जीवन, पापों से छुटकारा मिल जाएगा और हम आनंद जीवन प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वही प्रभु आपको कृपा दे। मैं अभी आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु ईसा मसीह को हम समस्त मानव जाति के लिए प्रदान करने के लिए। और जिस प्रकार ये ईश्वर आपने मुझे प्रेरणा दी, उसी प्रकार मैंने यीशु के बारे में इस वीडियो के द्वारा लोगों को बताया है। और जो भी ये वीडियो देखते हैं उन्हें पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान कर, ताकि वे प्रभु ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, मसीह के रूप में, पाप मोचन के रूप में स्वीकार कर सके और यीशु के द्वारा दिया हुआ उस ईश्वरीय जीवन में सौभागी हो सके। और यही प्रार्थना हम करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। Ishwani Television.